आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि रूट थ्री इरेशनल नंबर कैसे होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रूविंग फिक्स है आना है, रूट थ्री का, रूट फाइव का, इन सभी का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इनको कैसे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट थ्री को एक रैशनल नंबर मानना है और उसको फिर हमें उसी सपोजिशन को हमें गलत प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले इसको आप क्या लिखेंगे, सपोज रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रूट थ्री को रैशनल नंबर मानना है, उसके बाद क्या करना है, इसको रैशनल फॉर्म में लिखना भी है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ये रैशनल नंबर का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख देना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। कोप्राइम्स, कोप्राइम्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपको। फिर इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, अब आप जब स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा, रूट रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या मिलेगा पता है आपको, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन थ्री, ये मिल जाएगा। और इसी को आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे आगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री, then p is divisible by 3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं p is also। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे एक एग्जांपल हम आप यहाँ पे बताते हैं कि जैसे अगर नाइन नाइन अगर थ्री से डिविजिबल है, तो इसका मतलब थ्री भी डिविजिबल होगा थ्री से, क्योंकि हम नाइन को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये स्क्वायर वाला नंबर डिविजिबल है थ्री से, तो हम थ्री को भी, इसके स्क्वायर रूट को भी हम लोग बता सकते हैं, मतलब वो थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखा गया है। अभी आपको क्या करना है, लेट p इज इक्वल्स टू थ्री एम, ये आपको मान के रखना है, p की वैल्यू थ्री एम मान लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री एम का होल स्क्वायर अपॉन थ्री। अब इसको आप और भी कैसे लिख सकते हैं, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन एम स्क्वायर अपॉन थ्री।
ठीक है। अब ये 3 इनसे कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। इट मीन्स क्यू स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। फिर से आपको एक स्टेटमेंट लिखना हुआ है। क्या लिखना पड़ेगा? इफ क्यू स्क्वायर इज divisible by 3, then q is also divisible by 3। ठीक है। इसका मतलब फिर से वही, अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, therefore 3 is a common factor of p and q। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है, हमें 3 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लिखेंगे, देन या ऐसे आप लिख सकते हैं, हेंस √3, हेंस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो वी conclude that √3 is an irrational number। ये है इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको प्रूफ करना होगा। मतलब आप जो भी आप इस पे यहाँ पे जो है सपोज किए थे कि √3 एक रैशनल नंबर है, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब को प्राइम्स हैं दोनों इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि 3 आपको एक कॉमन फैक्टर मिल गया है। ठीक है।